माँ मातंगी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पूजनीय देवी हैं, विशेष रूप से तांत्रिक परंपरा में 10 महाविद्याओं ज्ञान देवी में से एक हैं। वह वाणी, बुद्धि और ज्ञान की देवी के रूप में जानी जाती है, जो ध्वनि और अभिव्यक्ति की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। मातंगी अक्सर संगीत, कला और सीखने से जुड़ी होती हैं, जो दिव्य रचनात्मकता और वाक्पटुता का प्रतीक हैं। यहाँ उनकी कहानी है। कैलाश के दिव्य निवास में देवी पार्वती चंचल मनोदशा में भगवान शिव के लिए भोजन तैयार करने का निर्णय लेती है। वह सावधानी पूर्वक खाना बनाती है, उसमें प्रेम और भक्ति का समावेश करती है। जैसे ही शिव ने भोजन का स्वाद चखा, एक निवाला जमीन पर गिर गया। इस त्यागे गए टुकड़े से एक दीप्तिमान देवी उभरती है, गहरे रंग की और सरल देहाती पोशाक में, वीणा पकड़े हुए। उनके रूप को देखकर पार्वती और शिव आश्चर्यचकित रह जाते हैं। देवी अपना परिचय मातंगी के रूप में देती हैं, जो दैवीय प्रसाद से पैदा हुई हैं, जो सामाजिक मानदंडों और सीमाओं से परिज्ञान का प्रतीक हैं। मातंगी ने अपने उद्देश्य को अनकहे और त्यागे गए लोगों की देवी के रूप में समझाया, जो दिव्य ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, जो उन स्थानों पर रहता है जिन्हें समाज अक्सर उपेक्षित करता है। वह हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज है, अदम्य ज्ञान जिसे जाति या पंथ तक सीमित नहीं किया जा सकता है। पार्वती उनकी बातों से मोहित होकर मातंगी से उनकी शिक्षाओं को दुनिया के साथ साझा करने के लिए कहते हैं। मातंगी स्वीकार करती है और करुणा और समझ की आभा बिखेरते हुए अपना संदेश फैलाने के लिए निकल पड़ते हैं। चांडालों के एक साधारण गांव में तथाकथित बहिष्कृत मातंगी आते हैं। उनकी वीणा दिव्य संगीत से गूंजती है। ग्रामीण शुरू में झिझक रहे थे, लेकिन उनकी उपस्थिति की ओर आकर्षित होते हैं। वह उनसे दयालुता से बात करते हैं, उन्हें याद दिलाती है कि देवत्व भेदभाव नहीं करता है और अपने संगीत और शिक्षाओं के माध्यम से वह ग्रामीणों के बीच आत्मविश्वास और सद्भाव पैदा करते हैं और उन्हें अपनी आंतरिक क्षमता को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मातंगी की शिक्षा संगीत और कला से भी आगे तक फैली हुई है। वह स्वीकृति और समावेशन का मूल्य सिखाते हैं। उनकी उपस्थिति समाज द्वारा तिरस्कृत लोगों के लिए आशा की किरण बन जाती है। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीणों को सीखने और आत्म अभिव्यक्ति में आनंद मिलता है।